हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हुक्ड बुक की, जिसे लिखा है नीर अयाल ने। कभी कभी लगता है ना, जैसे कोई हमें अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहा है। सुबह उठते ही उंगलियां व्हाट्सएप पर होती हैं और रात को नींद से पहले आंखें इंस्टाग्राम पर। ये लत नहीं है, ये एक जाल है। और सबसे बड़ा सच ये है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस जाल में फंस चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने इस जाल को समझा, उससे बाहर निकला और अब वही अपनी जिंदगी का मालिक है। क्या आप भी उस जाल से आजाद होना चाहेंगे? यह किताब बताती है कि टेक्नोलॉजी और एप्स हमारी आदतों को कैसे कैद कर लेते हैं, कैसे कंपनियां हमारे दिमाग के साथ खेलकर हमें हर पल अपने प्रोडक्ट से जोड़े रखती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह किताब हमें वो समझ भी देती है जिससे हम खुद को इन आदतों से आजाद कर सकते हैं। अमन 25 साल का एक लड़का एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। उसकी सुबह मोबाइल से शुरू होती और रात मोबाइल पर ही खत्म होती। काम के बीच में नोटिफिकेशन की घंटी सुनते ही उसका ध्यान भटक जाता। वो हमेशा सोचता, मैं इतना बिखरा हुआ क्यों हूं? मेरी फोकस क्यों नहीं बनती? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ उसकी गलती नहीं है, वो एक डिजाइन किए गए जाल में फंस चुका था। लेसन नंबर 1, आदतें बनती कैसे हैं। एक दिन ऑफिस में अमन का बॉस चिल्लाया, तू काम पर ध्यान क्यों नहीं देता? अमन शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसके हाथ फिर भी मोबाइल की ओर बढ़े। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद को रोक क्यों नहीं पाता। उसे लगता था कि वो कमजोर है, लेकिन असल में वो एक ट्रिगर हुक रिवॉर्ड चक्र में फंस गया था। इस किताब ने बताया, हर बार जब बोरियत, अकेलापन या चिंता होती है, तो कोई ऐप एक ट्रिगर बनकर हमारे हाथों में पहुंच जाता है। वो हमें एक छोटा सा इनाम देता है, एक लाइक, एक मैसेज, एक वीडियो, और हम धीरे धीरे उसी के आदी हो जाते हैं। अमन ने अपने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू किया। अब जब भी मन बेचैन होता, वो मोबाइल की बजाय वॉक पर निकल जाता। हमें बदलना है तो आदतों की जड़ को समझना होगा, सिर्फ सतह को नहीं। हर बार मोबाइल उठाने से पहले एक बार अपने मन से पूछो, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं? क्या आपने कभी खुद को बोरियत में यूं ही स्क्रॉल करते हुए पकड़ा है? लेसन नंबर 2, नॉट एवरी हुक इज बैड। अमन ने किताब को और गहराई से पढ़ा। उसने देखा, जैसे बुरी आदतें बनती हैं, वैसे अच्छी भी बन सकती हैं। वो हर बार खुद को दोष देता था कि मैं ही गलत हूं, मैं ही पीछे हूं। हुक्ड बताती है कि अगर हम समझदारी से किसी आदत को डिजाइन करें, तो हम अपने लिए पॉजिटिव रूटीन भी बना सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना या मेडिटेशन करना। अमन ने हर सुबह एक हुक सेट किया, अलार्म के बाद डायरी और किताब। धीरे धीरे उसकी सुबह की शुरुआत खुद से जुड़ने से होने लगी। ताकत सिर्फ आदतों में नहीं, उन्हें चुनने के फैसले में होती है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी पुरानी आदतें कहती हैं, तुम वो हो जो नई आदतें बना सकते हो। क्या आपने कभी किसी बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत रखने की कोशिश की है? लेसन नंबर 3, इंटरनल ट्रिगर्स को समझो। एक दिन अमन ने खुद से पूछा, मैं इतनी बार मोबाइल क्यों उठाता हूं? और जवाब मिला, जब मैं अकेला महसूस करता हूं। वो अपने अकेलेपन, थकावट और तनाव से भाग रहा था। नीर अयाल कहते हैं, जब तक हम अपने इंटरनल ट्रिगर्स नहीं समझेंगे, हम बाहर से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बदलाव का पहला कदम है खुद से सवाल करना। अमन ने हर बार फोन उठाने से पहले एक सांस ली और खुद से पूछा, क्यों? धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा और वो खुद को बेहतर समझने लगा। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, वो एक संकेत है अपने भीतर झांकने का। सच ये है कि हम खुद से जितना दूर जाते हैं, उतना ही बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका फोन एक सहारा बन गया है, उस खालीपन का जो अंदर है? लेसन नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को डिजाइन से हराओ। अमन हर बार सोचता, कल से फोकस करूंगा, लेकिन अगला दिन फिर वही। वो अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कर रहा था, लेकिन वातावरण नहीं बदल रहा था। हुक्ड कहती है, डिस्ट्रैक्शन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि डिजाइन की गलती है। अगर एप्स हमें फंसाने के लिए डिजाइन हुए हैं, तो हमें अपने वातावरण को फ्रीडम के लिए डिजाइन करना होगा। अमन ने नोटिफिकेशन बंद कर दिए, एप्स डिलीट किए और एक टाइम टेबल बनाया। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ा।
और अंदर की शांति लौटने लगी। वो जो तुम्हें हर बार भटकाता है, वो कभी तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो अपना माहौल बदलो। क्या आपने कभी यह सोचा है कि फोन से ज्यादा कंट्रोल आपका माहौल आपके ऊपर रखता है? लेसन नंबर 5, खुद का मालिक बनो, गुलाम नहीं। एक दिन अमन अपनी पुरानी तस्वीर देख रहा था, आंखें थकी हुई, दिमाग उलझा हुआ। और फिर अपनी आज की तस्वीर देखी, शांत, स्थिर और संतुष्ट। हुक्ट ने उसे सिखाया, दुनिया तुम्हें हुक करना चाहती है, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि किस चीज को अपनी जिंदगी में घुसने देना है। हर हुक का जवाब तुम्हारे पास है, तुम्हारा चयन। अब अमन अपने समय का मालिक है। वो वही करता है जो उसके जीवन को अर्थ दे। अब उसे बाहर से कोई नहीं खींचता, वो अंदर से चलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है ना कहने की ताकत। तय करो, गुलामी में जीना है या मालिक बनकर जीना है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने समय, अपने ध्यान और अपनी जिंदगी के मालिक बने? अमन की कहानी कोई अनोखी नहीं थी। वो भी हमारी तरह ही था, उलझा हुआ, भटका हुआ, बिखरा हुआ। लेकिन जब उसने समझा कि हर बुरी आदत का एक हुक होता है और हर हुक को तोड़ा जा सकता है, तब उसने खुद को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब वो सुबह मोबाइल नहीं, मन से उठता है। वो अब बाहरी शोर नहीं, भीतर की शांति सुनता है। ये मत सोचो कि तुम कितनी बार फंसे हो। ये सोचो कि एक बार उठ खड़े हो गए तो क्या बदल सकता है। तय करो, तुम खुद को हुक करोगे या दुनिया तुम्हें हुक करती रहेगी। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। क्या आप उसे फिर से पकड़ना चाहते हैं? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी किताबों की सीख आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।